नमस्कार दोस्तों। समय का अभाव होने के कारण अब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आपको सप्ताह में सिर्फ एक ही बार सुनने को मिलेगा। शाम 5 बजे प्रत्येक शनिवार आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 4 का 28वां अध्याय। तो कथा की ओर बढ़ते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उसी पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय यह यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के अलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसके विवेक शिष्ट नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों के बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लुट गया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और आत्मा वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री इसने शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पंचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसहार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी परलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछोड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर लिया था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रज्वावर ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी, तब पुरवासी सेवक वृंद, सनातन वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी तथा कुटुंब स्थल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर के काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उनके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था। प्रज्वावर उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उसकी नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार भी उसने महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने इसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रहासक्त पुरंजन देह गाहादी में मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब वह बिछोड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपनी पुत्री, पुत्र और पुत्र वधु, दामाद और नौकर और घर खजाना, अनन्य जीवन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी। उनका भोग तो कभी
छूट गया था, उन सबके लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब वह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी, इसे तो इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। वह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो वह बड़ी भयभीत हो जाती थी और छिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो वह मुझे सचेत कर देती थी। मुझे इसका इतना अधिक है कि मैं कभी परदेश चला जाता तो वह विरह व्यथा से सूख कर काटा हो जाती थी। तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी? मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री कैसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने की व्याकुल वही यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राज आदम था। जब यवन लोग उसे पशुओं के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उनके साथ हो लिए। यवनों के द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिस यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, देव उसकी ही दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री शक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह इंद्रश्रेष्ठ वीर भद्राज राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह कर सकेगा। तब शत्रुओं ने नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलध्वज के समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उनके साथ विवाह किया। उनके महाराज मल्लध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उसके छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उन्होंने प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़चुस्त नाम का पुत्र हुआ और दृढ़चुस्त के इम्वाहा हुआ। अंत में राज ऋषि मलध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्य पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका का जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुमन किया। वहां चंद्रवासा, त्रामपर्णी और वडोद का नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय अप्रिय और दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासना को निर्मूल कर तथा यम नियमादि के द्वारा इंद्रियों, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना रखने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक
स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सरदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि उपदेश किए हुए तथा अपने अंतकरण में सब और स्फूर्तित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उसके पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वदा शांत हो गए। राजन, इस समय पति प्रेरणा व धर्मी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्म पति मलध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपासादि के कारण उसका शरीर अत्यंत भ्रष्ट हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। इस समय अपने पति के पास वह अंगार भाव से प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्वतः स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वता सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं महसूस हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बिहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसू की धार से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजश्री, उठिए उठिए, समुद्र में गिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इस समय उसका कोई पुराना मित्र एक अज्ञात आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुरवाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखी, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नामक का सखा था। तुम पृथ्वी के भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्या, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मान श्रीनिवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 6 वैश्यकुल थे, क्रिया शक्ति रूप कामेंद्रिया ही बाजार थी, 5 भूत उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न ये वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारी जो वास्तविक स्वरूप
है उसका अनुभव करो। मित्र, मैं ईश्वर हूं, तुम जीव हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वभाव में स्थिर हो गया और उसे अपने मित्र के पीछों से भूला हुआ आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो साथियों, फिलहाल ये 28वां अध्याय स्कंद 4 का यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें नारद जी ने ये कथा सुनाई थी। आज क्या चाहते हैं, कल फिर नए अध्याय के साथ मिलेंगे। आज्ञा। ओम नमो नारायण।